ऋण को कर्जा कहते हैं। परंपरागत ज्योतिष में थोड़ी भिन्न विद्या है लाल किताब। लाल किताब के अधिकतर उपाय अनुभूत सत्य पर आधारित हैं। प्राचीन काल में यह विद्या उत्तराखंड और हिमाचल, इसके अलावा पंजाब के कुछ शहरों में ही प्रैक्टिस होती थी, लेकिन आज इसका प्रचलन आपको वर्ल्ड वाइड मिल जाएगा। देश विदेश में लोग लाल किताब प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये लाल किताब कहती है कि आपकी कुंडली में सभी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन आपके अगर कर्म खराब हैं तो कुंडली के ग्रह भी खराब होते जाएंगे। तब ये माना जाएगा कि आपके जन्म के समय जो कुंडली बनी थी अभी वो पूरी तरह से बदल चुकी है। इसी तरह ग्रहों के और आपके कर्मों की चाल के अनुसार कुंडली बदलती रहती है। इस बदलते कर्म में व्यक्ति जो है जन्म काल से जिस ऋण से ग्रस्त नहीं होता वो उस ऋण से भी ग्रस्त हो जाता है। अब हिंदू शास्त्रों में वैसे तो 3 तरह के ऋण की चर्चा मिलती है, जिसमें हम सब जानते हैं कि पहला ऋण होता है देव ऋण, दूसरा होता है ऋषि ऋण और तीसरा होता है पितर ऋण। लेकिन लाल किताब की कुंडली में 14 से 15 तरह के ऋण होते हैं, जिसमें से कोई ना कोई व्यक्ति 1 या 2 तरह के ऋण से परेशान होता है खास तौर पे। अब इस वीडियो में आज जो है हम लाल किताब से लिए गए 10 तरह के ऋण के बारे में बात करेंगे, जिनमें से सबसे पहला ऋण जो आता है वो माना गया है पितर ऋण। किसी की कुंडली में अगर बृहस्पति अपने पक्के घर 2, 5, 9, 12 से बाहर हो और बृहस्पति अपने 3, 6, 7, 8, 10 भाव में बैठा हुआ हो और बृहस्पति के पक्के घरों में 2, 5, 9, 12 में बुध या शुक्र या शनि या राहु या केतु बैठे हो तो व्यक्ति जो है पित्तर ऋण से पीड़ित रहता है। इसके अलावा 5वें, 9वें या 12वें भाव में जब शुक्र, बुध या राहु या फिर इनकी युति हो जाती है तो जातक पर पित्तर ऋण माना जाता है। पित्तर ऋण क्यों आता है? पित्तर ऋण के कारण क्या हैं? पित्तर ऋण तब आता है जब आपने पिता समान किसी व्यक्ति को, दादा को, नाना को, कुल पुरोहित को या अपने किसी पंडित जी को आपने अपमानित किया हो, या फिर कोई पूजा के योग्य किसी वृक्ष को जैसे कि पीपल, नीम, तुलसी, इनको काटा हो, तो ये जो पित्तर ऋण है आपकी कुंडली में आता है। अब इस पित्तर ऋण का समाधान कैसे करें? पित्तर ऋण को ठीक करने के लिए हम हमेशा सूर्य के उपाय करेंगे। इसके अलावा ये जो उपाय है ये घर के सभी लोगों को करना होता है। आप अपने सारे परिवार के लोगों से एकत्रित करेंगे एक बराबर धन, और उस धन को आप जो है मंदिर में दान पेटी में चढ़ा देंगे। इसके अलावा आप किसी भी पीपल के वृक्ष को 43 डेज़ के लिए, 43 दिन के लिए अगर पानी डालते हैं तो पित्तर ऋण जो है आपका वो न्यूट्रल किया जा सकता है। अब किसी भी व्यक्ति को कोई भी उपाय कितने समय में असर करेगा ये उसके खुद के ग्रह डिसाइड करेंगे, उसके खुद के कर्मा की ब्लॉकेजेस डिसाइड करेंगी। आपके कर्मा के कितने ब्लॉकेजेस हैं उसको क्लियर करने में आपको कितना समय लगता है ये आपके ग्रह खुद डिसाइड करेंगे। इसके अलावा जो हमारा दूसरा ऋण माना गया है वो है मातर ऋण। अब मातर ऋण बनता कैसे है? जब किसी की कुंडली में चंद्रमा दूसरे या चौथे भाव में नहीं होकर जो चतुर्थ भाव में, मतलब चौथे भाव में केतु हो तो मातर ऋण जो है वो माना जाता है। अब चंद्रमा खास तौर पे अगर 3, 6, 8, 10, 11, 12 भाव में बैठा हुआ है और इसके अलावा आपकी कुंडली में जो केतु है जो चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में बैठा हुआ है तो मातर ऋण आपकी कुंडली में आइडेंटिफाई हो रहा है यहाँ पे। तो मातर ऋण जो है आपको पूरा असर इस तरीके से देने लगेगा। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि किसी न किसी जन्म में आपने अपनी माँ को या माँ योग्य किसी भी औरत को नज़रअंदाज किया है, माँ को दुखी किया है, उदास किया है, उसकी बेइज्जती की हो सकती है, या फिर बहते हुए पानी में आपने गंदगी या कचरा डाला हो सकता है। अब जैसे आज के समय पे हम सब देख पाते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ जो है रिवर साइड पे लग जाती हैं और जो फैक्ट्री का जो आउटलेट जो गंदगी रहती है वो सारी की सारी पानी में बहाते रहते हैं लोग। तो इस तरीके से जो है उनकी कुंडली में मातर ऋण बन रहा है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? इसको ठीक किया जा सकता है अपने घर में माँ और माँ योग्य सारी औरतों की सेवा करके, उनकी इज्जत करने से
और इसके अलावा बहते हुए पानी में अगर आप चांदी का सिक्का बहाते हैं तो भी माता ऋण की जो है इंटेंसिटी उसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा आप माता दुर्गा से क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे और उनसे ये प्रेयर करें कि आपकी कुंडली में जो माता ऋण है उससे आपको छुटकारा दिलाया जाए। फिर इसके बाद आता है औरत का ऋण। जब किसी की कुंडली में शुक्र कुंडली के 3, 4, 5, 6, 9, 10 और 11 भाव में बैठा हुआ हो और दूसरे और सप्तम भाव में सूर्य हो, चंद्र हो या राहु हो, तो जातक के ऊपर पत्नी का ऋण माना जाता है, औरत का ऋण माना जाता है। इसके अलावा सूर्य, चंद्र या राहु उनकी युति हो या फिर वो दूसरे या सातवें भाव में बैठे हो, उस केस में भी औरत का ऋण जो है वो माना जाता है। अब ये औरत का ऋण क्यों होता है, इसका कारण क्या है? ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति ने अपनी गर्भवती महिला को छोड़ा हो सकता है पुराने जन्म में, हो सकता है कि अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को इग्नोर करके किसी और औरत के साथ कोई संबंध रखा हो, या फिर किसी प्रेग्नेंट फीमेल एनिमल को मारा हो, पीटा हो या उसको अपमान किया हो, तो उस केस में भी जो है औरत का ऋण बनके आपकी कुंडली में ये ग्रह जो है इस तरीके से बैठेंगे। अपनी पत्नी का मन दुखाने पर भी ये जो है ऋण बन जाता है, उसका अपमान करने पे भी ये ऋण आ सकता है आपकी कुंडली में। अब इसका समाधान कैसे किया जाए? इससे जुड़ा हुआ जो उपाय है वो ये है कि सबसे पहले तो अपनी वाइफ को खुश रखेंगे लोग, और अपने जो भी आपके जो ब्लड रिलेटिव है उन सब से आप बराबर की मात्रा में पैसे लेकर उसका चारा खरीदें और दिन के समय 100 गाय को वो जो हरा चारा है वो आप खिलाएंगे। अपने करैक्टर को अच्छा रखेंगे और माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। और इसके अलावा अगर आप 5 शुक्रवार लगातार व्रत कर पाएंगे तो इसका प्रभाव और भी जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में से। क्योंकि देखिए, औरत शुक्र होती है और शुक्र अच्छा ना होने से बंदे को सबसे पहले तो धन की समस्या आती है, क्योंकि हम सबको पता है कि धन हमारी ज़िंदगी की आज के समय पे 70% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देता है। तो इस 70% को ठीक करने के लिए हमें हमारी कुंडली में शुक्र को ठीक करना पड़ेगा। इसके बाद आता है पुत्री या बहन का ऋण। जब कुंडली में बुध 1, 4, 5, 8, 9, 10 और 12 भावों में बैठा हुआ हो, 3 और 6 भाव में चंद्रमा या बुध हो, तो व्यक्ति को पुत्री या बहन का ऋण माना जाता है। जब भी यह ऋण आप देखोगे किसी की कुंडली में, तो उस व्यक्ति को आप पूछ लेना कि आपको नौकरी या व्यापार में दिक्कत आ रही है। वो बोलेगा हाँ। उस इंसान को हमेशा नौकरी या व्यापार में दिक्कत आएगी, तरक्की रुक जाएगी, हमेशा चिंता से घिरा रहेगा अपने फ्यूचर करियर को लेके। अब इसका कारण क्या है, क्यों बना ये ऋण? इसका कारण बहुत सिंपल है। इसको आप पुराने जो हमने ऋण डिस्कस किए हैं उससे आप समझ गए होंगे कि इस व्यक्ति ने पुराने जन्म में अपनी बहन या बेटी की हत्या की हो सकती है, अपनी बेटी को गर्भ में मारा हो सकता है, इसके अलावा बेटी या बहन की बेइज्जती करना, ठीक है, या फिर किसी अनमैरिड लेडी की बेइज्जती करना या उसके साथ धोखा करना। तब ये जो रिज़ल्ट हैं इस जन्म में देखने को मिल सकते हैं। इसका एक कारण और देखा गया है, कुछ लोगों को PLR करवाया गया। जब उनके चार्ट में ये ऋण देखा गया तो उसमें हमें कुछ कारण ऐसे मिले जो मतलब कि हमारे समाज के बिल्कुल खिलाफ हैं, सोच के खिलाफ हैं। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई जैसे कि उन लोगों ने पास्ट लाइफ में फीमेल्स को सेल किया था, मतलब
फीमेल चाइल्ड को बेचा था, जिसके कारण उनकी कुंडली में ज़बरदस्त तरीके से पुत्री और बहन का ऋण बन के आया है। अब इसका समाधान कैसे किया जाए, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी होगा। सबसे पहले तो अपनी बहन को खुश रखें, अपनी कज़न्स को खुश रखें, बहन जैसी सारी औरतों को खुश रखें, उनकी इज्जत करें। और फिर उसके बाद अपने परिवार के सारे लोगों से पीले रंग की कौड़ियाँ लेकर उनको एक जगह पर रख के जलाएं। उनको जलाने के बाद उनकी जो राख बनेगी, उनकी जो ऐश बनेगी, उसको पानी में, बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। इसके बाद 5वां ऋण जो आता है लाल किताब के अकॉर्डिंग, वो आता है भाई का ऋण। अब लाल किताब के अनुसार जब बुध या शुक्र किसी की कुंडली में पहले या 8वें भाव में बैठा होता है तो उस जातक को भ्रातृ ऋण के संबंधित ऋण का भागी माना जाता है। इसे इस तरह से समझो कि कुंडली में मंगल 2, 4, 5, 6, 9, 11 या 12 भाव में बैठा हुआ है और इसके अलावा उसके 1st एंड 8th हाउस में पहले और 8वें भाव में बुध और केतु बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति को भाई का ऋण माना जाएगा। अब इसका कारण क्या है? हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने अपने भाई से पुराने जन्म में प्रॉपर्टी का झगड़ा किया हो, अपने भाई के ऊपर गलत दोष लगाए हों, अपने भाई के साथ धोखा किया हो, या फिर घर में कोई उत्सव हुआ जिसमें वो व्यक्ति अपने घर से दूर था, अपने परिवार से दूर था और उसका कारण जो है उसका धोखा हो सकता है, जिसके कारण उसको भाई से जुड़ा हुआ जो ऋण है वो देखने को मिल सकता है। अब इसका समाधान कैसे किया जाए? समाधान इसका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो भाई और रिश्तेदारों से अपने संबंध बहुत अच्छे रखें, मतलब जितने भी आपके कज़न्स हैं और आपके सिबलिंग्स हैं उन सब से अपने रिश्ते अच्छे रखें। फिर उसके बाद आपके घर में जितने भी लोग हैं उन सब से एक रकम जो है आप लें, सब बराबर के हिस्सेदारी होनी चाहिए सबकी। वो पैसा इकट्ठा करके आप किसी वैद्य या हकीम को दान करें। किसी भी वैद्य या हकीम को जब आप ये दान करेंगे तो इस ऋण से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद जो ऋण आता है हमारे पास वो आता है आत्म ऋण। इसको इस तरीके से देखें कि 5वें भाव में जब शुक्र, शनि, राहु या केतु बैठा हो और इनमें से किसी की युति जो है 5म भाव में हो, तो जातक आत्म ऋण का भागी माना जाएगा। मैं दोबारा से इन डिटेल समझा रही हूँ। 5वें भाव में खुद शुक्र, शनि, राहु या केतु बैठे हों या इनमें से किसी की भी युति बन रही हो 5वें घर में, तो आत्म ऋण का भागी बंदा माना जाएगा। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आपके पूर्वजों द्वारा परिवार के रीति रिवाजों को, परंपराओं को ना मानना, उनसे अगेंस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं कुछ। कहने का मतलब कि आपके परिवार के पूर्वजों से या आपसे खुद पिछले जन्मों में अपने परिवार के अगेंस्ट, रीति रिवाजों के अगेंस्ट कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं, या फिर आपने जो अपने परिवार की जो प्रथाएं चलती आ रही थी वो पूरी नहीं की। अब इसका संकेत ये भी हो सकता है कि घर के नीचे आग की भट्टी होगी, मतलब जो भी घर में अभी आप रह रहे हो, अगर आप उस ज़मीन की इंक्वायरी करेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो ज़मीन जो है पहले तपती रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके घर की छत में सूर्य की रोशनी आने के लिए बहुत सारे छेद हो सकते हैं। ये इसकी निशानी है जिससे आप इस चीज़ को जान सकते हो। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? इसको ठीक करने के लिए हमें सूर्य भगवान का यज्ञ करना होगा। अपने परिवार के सभी लोगों से एक जैसी रकम इकट्ठा करो और फिर उसके बाद अपने घर में आप सूर्य का यज्ञ जो है आयोजित करो।
ये करने से आपको जो है आराम मिल सकता है। फिर उसके बाद आता है क्रूरता ऋण। क्रूरता ऋण, जब सूर्य, चंद्र, मंगल या इनमें से किसी की युति कुंडली के 10वें या 12वें भाव में हो रही हो तो जातक को इस ऋण से ग्रसित माना जाएगा। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है कि किसी की ज़मीन या पुश्तैनी घर आपने ज़बरदस्ती उस इंसान से छीना हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि आपने उस मकान को छीनने के बाद उसके बदले में उस मकान मालिक को कुछ भी नहीं दिया। किसी का घर आपने हड़प लिया और उस मकान मालिक को बदले में आपने कुछ भी नहीं दिया। इस कारण भी जो है क्रूरता ऋण जो है वो आपकी कुंडली में आ सकता है। अब इसका समाधान क्या करें? समस्या है तो समाधान तो होगा। अलग अलग जगह से 100 मज़दूरों को या मछलियों को, अपने घर परिवार के सभी लोगों से धन इकट्ठा करें और उनको भोजन करवाएं। मज़दूरों को या मछलियों को 100 लोगों को आपको एक टाइम पे इकट्ठा करना पड़ेगा। ऑप्शन है आपके पास, या तो 100 मज़दूर होने चाहिए या 100 मछलियाँ। ठीक है जी। इसके बाद आता है कुदरती ऋण। अब ये कुदरती ऋण जो है कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है। जब चंद्रमा या मंगल कुंडली के 6वें भाव में बैठे हों तो जातक को इस ऋण से ग्रसित माना जाता है। अब इसका कारण ये हो सकता है कि आपने पुराने जन्म में या आपके किसी पूर्वज ने पुराने जन्म में कुत्ते को मारा हो सकता है, या फिर आपने भतीजे से इतना कपट किया कि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। मैं दोबारा से बोलती हूँ, सारी चीज़ें ध्यान से समझिएगा। जब चंद्रमा या मंगल कुंडली के 6वें घर में बैठे होंगे तो कुदरती ऋण माना गया है। इसका कारण क्या है कि आपने किसी कुत्ते को मारा हो सकता है, या फिर आपने अपने भतीजे से इतना कपट किया कि आपने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा जो है व्यवहार आपका इस जन्म में भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आप हमेशा कुत्तों से नफरत करते हों इस जन्म में भी, लेकिन आपको इमीडिएटली स्टॉप कर देनी है वो चीज़। जब आपको इसके बारे में पता चले, आपको सबसे पहले जो है इसका उपाय करना है। एक ही दिन में 100 कुत्तों को एक समय पे आपको फीड करना पड़ेगा। उनको दूध या खीर आपको खिलानी पड़ेगी। यही इसका उपाय है। और अगर मान लीजिए कि आप 100 कुत्ते एक समय पे नहीं इकट्ठा कर पा रहे और उनको खीर और ये सब कुछ नहीं खिला पा रहे, तो आपको किसी विधवा की सेवा करनी पड़ेगी और कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी, और उनसे हमेशा आशीर्वाद लेना होगा। इसके अलावा मान लीजिए ये भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आपको भैरव मंदिर रेगुलर जाना होगा और उनसे माफ़ी मांगनी होगी। फिर इसके बाद आ जाता है अजात ऋण, मतलब कि जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ उसका ऋण। अब लाल किताब के मुताबिक जब सूर्य, शुक्र या मंगल या फिर इनके ग्रहों की युति कुंडली के 12वें भाव में हो तो जातक को इस ऋण से ग्रसित माना जाता है। मतलब कि अजात ऋण, जो अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ उसका ऋण जो है आपको लगा हुआ है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ससुराल पक्ष के लोगों के साथ छल किया हो सकता है, या फिर किसी को धोखा दिया हो सकता है, या फिर किसी ऐसे बच्चे को जो अभी पैदा भी नहीं हुआ वो आपके कारण उसकी मृत्यु हुई हो सकती है, जिसके कारण आपका पूरा परिवार जो है वो बर्बाद हो सकता है। अब इसका समाधान जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके वंश और कुल से जुड़ा हुआ दोष है। तो इसको अगर आप ठीक नहीं करते तो ये तो आपका वंश भी आगे नहीं बढ़ने देगा। तो सभी परिजनों से अपने घर के एक एक नारियल लेना है, उसको एक जगह पे इकट्ठा करना है और एक ही दिन आपको नदी में प्रवाहित कर देना है। और अपने ससुराल के पक्ष से आपको हमेशा अच्छे रिश्ते बना के रखने हैं। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो ये किसी हद तक आपको जो है अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। फिर इसके बाद आता है जाति ऋण। जब किसी की कुंडली में 1, 5, 11 भावों को छोड़कर सूर्य कहीं पे भी स्थित हो
और पंचम भाव में शुक्र, शनि, राहु या केतु स्थित हो तो व्यक्ति के ऊपर जाति का ऋण पाया जाता है। जाति का ऋण इस तरीके से पाया जाता है कि हो सकता है कि आपने धर्म परिवर्तन किया हो, पिछले जन्म में या इस जन्म में आपने अपना धर्म परिवर्तन किया हो, जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। अब इसका समाधान कैसे करें? इसका समाधान कुछ इस तरीके से करना है कि आपको अपने पूर्वज और अपने पितरों के बारे में पता करना है। अपने पितरों का श्राद्ध कभी आपको मिस नहीं करना। अपने जो आपका जो घर का जो मुख्य द्वार है, अगर वो साउथ की तरफ है तो उसको इमीडिएटली जो है वो बंद करना होगा। और ऐसे घर में आपको कभी नहीं रहना फ्यूचर में जिसमें जो आपके घर की एंट्रेंस है वो साउथ में हो, तो इस ऋण से बचा जा सकता है। और कभी भी भूल के भी इस जन्म में अपना धर्म जो है परिवर्तित नहीं करना, और वो सारे रीति रिवाज आपको फॉलो करने हैं जो आपके पूर्वज करते रहे हैं। इन सब ऋण से बचने का यही तरीका है जो अभी मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। ये एक कंप्लीट टॉपिक है लाल किताब का, जिसको आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी कुंडली में आइडेंटिफाई करके, दूसरों की कुंडली में आइडेंटिफाई करके विद फार्मूलाज, विद एक्यूरेट रेमेडीज़ आप किसी को भी हल दे सकते हैं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को अगर आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरों से भी शेयर करें। आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी जो भी डेली लाइव वीडियोस आपको मिलती हैं उसको भी अटेंड करना ना भूलें। थैंक यू।